जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। किस्मत नाथ में मेरे पास देखो एक केस आया था। इंद्री के पास एक गांव था और जो उनका पोता था वो उसकी जॉब लगा रहे थे, फार्म भर रहे थे, पर कहीं भी उनके पोते की बात नहीं बन रही थी। वो जगह जगह धक्के खा के बैठ चुके थे, पर कहीं भी उनके पोते का नाम नहीं आ रहा था। फिर कहीं से उनको शिवधाम के बारे में पता लगा। पता लगने के बाद वो लोग दरबार में आए, शिवधाम में आके बैठे। तो उन्होंने कहा कि हम जगह जगह जाके धक्के खा चुके हैं, हम जितनी बारी भी इसकी जॉब के लिए फार्म भरते हैं इसका कहीं भी नंबर नहीं पड़ रहा। हम बहुत परेशान हैं, हम चाहते हैं कि हमारा पोता पुलिस में लग जाए, इसकी जॉब पुलिस में लग जाए। तो उसके लिए हमने फार्म भर रखे हैं, फिर से इसके कुछ ऐसा बताओ कि जिससे हमारे पोते की जॉब लग जाए। तो हम लोगों ने नज़र मार के देखा। एक तो उनके घर में मुसलमानी पीर था, कोई इनके बड़े बुजुर्ग मानते होंगे, उनकी मानता होगी, वो पक्के पुल वाले पीर बाबा थे। तो ये लोग उनका कुछ करते नहीं थे, वो उनसे रुष्ट हुए थे, उनसे नाराज थे। दूसरा हमने पूछा अपने पितरों का क्या करते हो, वो कहते हैं जी हम तो अपने पितरों का कुछ करते ही नहीं है, हमने पितरों को मानते ही नहीं। जब तक तुम अपने घर के बड़े बुजुर्गों को नहीं मानोगे, उनको दिया बत्ती नहीं करोगे, उनको भोग प्रसाद नहीं दोगे, तो तुम लोगों को आगे किसने बढ़ाना है? पितरों ने बढ़ाना है। और जो भी आपके घर के पीढ़ी से चला आ रहा है, जिसकी भी पूजा करते हो, जिस भी देवी देवता की करते हो या पीर बाबा की करते हो, उसके नाम का दिया जगाओ। क्योंकि अगर हम उसको भी नहीं पूजेंगे वो तो नाराज होके बैठेगा ही बैठेगा ना। तो ऐसे ही उनके घर के पक्के पुल वाले पीर बाबा थे, वो भी रुष्ट थे। उनके घर के कुल देवी देवता थे, वो भी नाराज थे। और उनके घर में 2 प्रेत भी थे, जो उनके प्रेत को हमने उतारा। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी के आगे अपनी सूखना रखी कि गुरु जी जब हमारा पोता पुलिस की जॉब लग जाएगी तो जो उनकी इच्छा है वो यहाँ आके अपना चढ़ा जाएंगे। उसके बाद हमने बताया कि अपने पक्के पुल वाले का दिया जगाओ घर में, और अपने घर में अपने कुल देवी देवताओं की सेवा करो। तो जो उनका पोता था वो अपना कर्म करने लग गया, वो दिया जगाने लग गया और अपने कुल देवी देवता का, अपने पितरों का उसने दिया जगाया, पक्के पुल वालों का दिया जगाया। जब उसने ये अपनी कर्म करने लग गया, सेवा में जुट गया, और एक दिन ऐसा आया कि उसके फार्म तो देखो उसने भरे ही हुए थे, उसकी पुलिस में उनके पोते की जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद वो लोग बहुत प्रसन्न हुए, वो दरबार में आए, जो उनकी श्रद्धा भाव थी, जो उनकी इच्छा थी, उन्होंने दरबार में आके दी। उसके बाद वो अपने घर के कुल देवी देवता को भी मानने लगे, अपने पितरों को भी मानने लगे। और जो उनके घर का मुसलमानी पीर था, पक्के पुल वाले पीर बाबा, वो उसके नाम की भी जोत जगाने लगे। देखो मेरे पास ऐसे बहुत से केस आते हैं जो कहते हैं हमें तो अपने पितरों का ही नहीं पता, हम तो पितरों की जोत जगाते ही नहीं, हमें तो अपने कुल देवी देवता का ही नहीं पता, हमने तो कभी दिया जगाया ही नहीं। जब तक देखो हम अपने घर के कुल देवी देवता को ही नहीं मानेंगे, जिसकी भी हम पूजा कर रहे हो, आपके घर के बड़े बुजुर्ग, उसका घर में दिया नहीं जगाएंगे, तो आप लोग कैसे आगे बढ़ोगे? अगर किसी को नौकरी नहीं मिल रही, अगर किसी ने अपने फार्म भर रखे हैं, अगर कोई भी किसी चीज के लिए भी वो आगे बढ़ना चाह रहा है और वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, अपने घर को चेक करो कि अपने घर के कुल देवी देवता, अपने पितरों का, अपने जो भी आपके घर के कुल के हैं, जिसकी भी आप जो देवी देवता है, जिसके भी आपके बड़े बुजुर्ग मानते हैं, आप देखो कि वो लोग आपसे नाराज तो नहीं, आप लोगों ने दिया जगाया कि नहीं जगाया? सबसे पहले आप ये कर्म करो ना, क्योंकि हमारे पितर ही हमें आगे बढ़ने का रास्ता देते हैं। हमारे पितर जो हमारे घर के हैं, और कुछ लोगों को ये ही नहीं पता कि पितर होते कौन है। कई लोग तो क्या सोचते हैं उनके सास ससुर चले गए, उनके दादा दादी चले गए, वो उन्हीं को पितर बना के उनका दिया जगाने लग जाते हैं, उनके थान बना लेते हैं और उन्हीं के नाम का वो निकालना शुरू कर देते हैं। पहली बात तो ये है कि शादीशुदा कोई पितर नहीं होते, जो भी घर में कुंवारा मरता है, कुंवारा जाता है, वही पितर बनता है, शादीशुदा कभी पितर नहीं होते। दूसरी बात, जिनके घर में
ये सास ससुर दादा दादी जिसका भी है वो दिया जगा रहे हैं अपने पितर समझ के। आप लोगों को तो ये भी नहीं पता कि वो किस योनि में, भूत प्रेत की योनि में बैठे हैं, जिन बने हैं, क्या बैठे हैं। आप उन लोगों को बस दिए जा रहे हैं, जोत बत्ती कर रहे हैं, मस्या पे निकालते हैं, आप उन लोगों को सोलड बना रहे हो। फिर बाद में वो आपको ही तंग करेंगे, क्योंकि शादीशुदा कभी पितर नहीं होते। वो आजकल कलयुग में देखो, जो कोई नाम जाप करेगा, जो परमात्मा को मानेगा, उसी को ही परमात्मा लेने आता है। नहीं तो कल युग में लोग कोई नाम जाप नहीं करते, इधर धक्के का सोचते हैं। जिंदगी जीने के लिए, ऐश करने के लिए ऐश करो, तो फिर वो कभी भी ऊपर नहीं जाते, ना उनको परमात्मा लेने आता है। क्योंकि जब तुम परमात्मा का जाप ही नहीं करोगे, ये जीवन परमात्मा किस लिए देता है कि धरती पे जा, हमारा नाम रोशन कर, हमारे नाम को आगे बढ़ा। जब आप परमात्मा के नाम को आगे ही नहीं बढ़ाओगे, परमात्मा का जाप ही नहीं करोगे, परमात्मा का प्रचार ही नहीं करोगे, तो तुम्हें परमात्मा थोड़ा लेने आएगा। ये कलयुग है। आज जितने भी लोग यहाँ धरती पे मर रहे हैं ना, वो धरती पे ही भूत प्रेत पिशाच बन के यहीं घूम रहे हैं। कुछ अकाल मृत्यु मर रहे हैं, कुछ अपने आप ही मर रहे हैं। कोई नहर में जाके मर रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कोई जहर खा के मर रहा है। वो सब अकाल मृत्यु जा रहे हैं, और अकाल मृत्यु जाने के बाद वो भूत प्रेत बन के इसी धरती पे ही घूमते हैं। जिन्होंने आगे बढ़ना है, जो सोचते हैं कि हम अपनी जॉब करें, या किसी के लिए भी फार्म, किसी भी जॉब के लिए उन्होंने आगे बढ़ने के लिए फार्म भरे हैं, तो आपकी सबसे बड़ी अड़चन आपके पितर होते हैं। जब तक आप अपने पितरों को नहीं पूजोगे, पितरों का घर में दिया बत्ती नहीं करोगे, तब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ोगे। जैसे ये केस आया था हमारे पास, एक तो उनके पक्के पुल वाले पीर बाबा नाराज थे, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं था कि उनके बड़े बुजुर्ग उनके नाम का दिया बत्ती भी करते थे। दूसरा, वो पितरों को मानते नहीं थे, ना ही पितरों का वो दिया बत्ती करते थे। आप जिन्होंने आगे बढ़ना है, अपने पितरों को पूजो, अपने घर के कुल देवी देवताओं को पूजो। आप ये देखो कि आपकी पीढ़ी से कोई किसको मान रहा था, कौन से देवी देवता को मान रहा था, उसको आप आगे लेके चलो। सबसे पहले अपने पितरों को चेक करना है कि वो प्रेत योनि में तो नहीं है, पितर योनि में ही है ना। तो एक शिव का हवन कराएं। शिव का हवन करवाने के बाद आप उनको जो प्रेत योनि में, उनको पितर योनि में बैठाओ। पितर योनि में बैठाने के बाद आप उनका दिया बत्ती करो, जोत बत्ती करो। ये आप लोगों को आगे लेके जाएंगे, बुलंदियों पे पहुंचाएंगे ये लोग आप लोगों को, क्योंकि हमारे बड़े हमारे पितर ही होते हैं। जब तक हम अपने घर के पितरों को नहीं मानेंगे, पितरों की पूजा नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। कभी भी घर में कोई चीजें जब छोड़ते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे घर के पितरों का बंधन करते हैं, हमारे घर के कुल देवी देवताओं का बंधन करते हैं, क्योंकि ये हमारे घर के रक्षक हैं। पितरों को मानो, इनको भोग दो, इनको मजबूत बनाओ, पावरफुल बनाओ, ताकि आपके लिए एक ढाल की तरह खड़े रहे। मैं बस आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, यहाँ भी कह रही हूँ। यहाँ पे गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। गुरु गोरखनाथ जी के 12 मुंह थे और सांप वाली पूंछ थी। भोलेनाथ ने बच्चे रूप में यहाँ पे दर्शन दिए हैं। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को निकाला जाता है, जो हमारे खून में रम जाती, जो हमारी नसों में रम जाती है, जो हमारे खून को काला कर देती है और अनेक बीमारियों का घर बना देती है चलता फिरता। जब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं तो रिपोर्टों में हमारी कुछ नहीं आता है, रिपोर्टें हमारी नॉर्मल आती है, क्योंकि ये भूत प्रेत हमारे सूक्ष्म से सूक्ष्म होके ये बॉडी में जाके बैठ जाते हैं। ये पता भी नहीं लगने देते कि हम उसकी बॉडी में फिट है, क्योंकि कईयों को ये एहसास कराते हैं भूत प्रेत, और कईयों को तो बिल्कुल भी नहीं पता होता कि हमारी बॉडी में सूक्ष्म से सूक्ष्म होके नेगेटिविटीज बैठी हुई है। और कईयों को काले परछाएं दिखते हैं, कईयों के साथ गंदा काम होता है, क्योंकि अलग अलग तरह के केस आते हैं मेरे पास। हर किसी के साथ अलग अलग होता है। कोई भूत प्रेत ज्यादा ताकतवर होते हैं, कोई ताकतवर इतना नहीं होते हैं। जो ताकतवर होते हैं, जिन भूत प्रेत जो ताकतवर होते हैं, वो पूरा एहसास करा देते हैं जिसकी बॉडी में वो होते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया, अगर किसी को भी इस चीज की परेशानी है, जिसको गंदे गंदे स्वप्न आते हैं,
जिनको काले परछाएं दिखते हैं, जो स्वप्न में दबते हैं, या जिनके साथ गंदा काम होता है, तो मुझे कॉल करो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।